तो बेटा आज हम हमारा फिफ्थ चैप्टर जो हमने शुरू कर लिया है पिछले क्लासेस में उसके बारे में बात करेंगे। मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन के बारे में। ओके, मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे पिछले क्लास में। तो आज भी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हर रोज की तरह ही आज भी हम कुछ विचार लेकर आए हैं और उस विचार के बाद आज की क्लास को हम शुरू करेंगे। तो आज का विचार क्या है बच्चों? आज का विचार है बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑल दैट यू आर। नो दैट देर इज समथिंग इनसाइड यू दैट इज ग्रेटर देन एनी ऑब्स्टेकल। तो बेटा आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। आप जो भी हो, कैसे भी हो, आपको एक आत्मविश्वास होना चाहिए। ये जानना चाहिए कि आपके अंदर जो है वो किसी भी रुकावट से बहुत बड़ी चीज है। तो कोई भी रुकावट आपके सामने नहीं आ सकती अगर आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं, अपने आप पर बिलीफ रखते हैं। तो इसी विचार के साथ आज की कक्षा को हम स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे आ जाइए। हमने क्या 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 पढ़ा था पिछले क्लास में, याद होगा आप सबको। तो उसको याद करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जरा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो बेटा हमने पढ़ा था कि जो एंशियंट टाइम्स में या ओल्डन टाइम्स में मेजरमेंट्स के क्या क्या तरीके थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमें पता लगा जब ये जो मेथड्स हैं ये सही नहीं है तो क्या किया हम लोगों ने। तो लोगों ने क्या किया, कुछ ऐसे यूनिट्स को बताया जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किए गए, ठीक है, जिन्हें हम स्टैंडर्ड यूनिट्स कहते हैं। तो देख लेते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है। तो सेवरल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स इवॉल्व विद टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया के हर भागों में अलग अलग सिस्टम्स हुआ करते थे यूनिट्स को निकालने के लिए। मेजरमेंट्स के यूनिट्स होते थे। तो इससे क्या हुआ, when people started traveling from one place to another it created a lot of confusion। तो एक बहुत ज्यादा confusion जो है इस बारे में आने लगा है ना। तो ये जब हुआ तो क्या हुआ, तो डिफरेंट कंट्रीज ने क्या किया, वे सब एक साथ आए एंड दे अडॉप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो उन सब ने क्या किया, एक पर्टिकुलर मेथड को, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स को जो है अडॉप्ट किया, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम, वेरी गुड, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स which is used to known as international system of units that is not that is denoted by SI unit। ठीक है, उसे हम बोलते हैं SI यूनिट। ठीक है, तो इसी SI यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था। आज भी उसके बारे में और भी डिटेल में जाएंगे बेटा। तो उससे पहले एक छोटी सी बात और कर लेते हैं आपसे। पिछली क्लास में हमने एक और बात की थी आपसे, क्या कहा था आपसे कि किस तरह से हम एक स्केल से, एक मीटर स्केल हो चाहे वो इंच स्केल हो, कुछ भी हो, उसको हम किस प्रकार से, उसका करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग क्या होता है उसको हमने देखा था। तो एक और बार जरा देख लेते हैं हम लोग कि करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग क्या है, किस तरह से हमें स्केल को रखना चाहिए, कैसे हमारा जो है आई होना चाहिए उसके ऊपर, ये सब जो है इसमें हमने देखा था। तो करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग क्या क्या था बच्चों? एक तो करेक्ट स्केल का लेना। अगर आप छोटी चीजों को लेते हैं तो आप इन स्केल का आप उपयोग कर सकते हैं। बड़ी लेंथ को मेजर करना है तो क्या करते हैं आप लोग, मीटर स्केल्स का यूज करते हैं, है ना। तो वी हैव टू चूज द अप्रोप्रिएट स्केल अकॉर्डिंग टू व्हाट नीड्स टू बी मेजर्ड। तो जिस चीज को हमने मेजर करना है उसके अकॉर्डिंगली, उसके अप्रोप्रिएट एक स्केल को हमने लेना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात हमने की थी करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द स्केल। तो स्केल को सही प्रकार से रखना, है ना। करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ स्केल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल मेजरिंग अ लेंथ। एक लेंथ को मेजर करने के लिए स्केल को सही प्रकार से रखना बहुत जरूरी होता है। तो कैसे रखना चाहिए स्केल को? प्लेस द स्केल इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ, है ना। तो कैसे रखना चाहिए, उसके सही प्रकार से हमें लेंथ को जो है उस ऑब्जेक्ट के लेंथ के बिल्कुल कांटेक्ट में हमारा स्केल होना चाहिए।
फिर देखा था हमने करेक्ट पोजीशन ऑफ आई। हमारा जो विजन होता है, जो हमारा आई जो आई का जो पोजीशन होता है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। जिस वस्तु का आप या जिस ऑब्जेक्ट का आप मेजरमेंट ले रहे होते हैं, तो कैसा होना चाहिए आपका पोजीशन? द पोजीशन ऑफ योर आई शुड बी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द प्लेस ऑफ रीडिंग ऑन द स्केल। जहां पर आप रीड कर रहे हो, उस रीडिंग जो स्केल में जो रीडिंग होती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर आपकी आईज होनी चाहिए, तभी आपको सही प्रकार से जो है क्या मिलता है बेटा? यस, वेरी गुड। सही प्रकार का मेजरमेंट जो है होता है, वरना आपके मेजरमेंट में बहुत सारे फॉल्स हो सकते हैं, है ना। चलिए, अब बेटा हम लोग बात कर रहे थे मेजरमेंट की, तो हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स की, लेंथ के स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात कर रहे थे, है ना। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ की बात हम लोग कर रहे थे। क्या बात किया था हमने स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ में? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हम उसको मीटर में एक्सप्रेस करते हैं, है ना। कैसे? मीटर में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो फिर हमने बात की थी कि 1 किलोमीटर जो होता है वो कितने मीटर्स होते हैं बेटा? कितने मीटर्स होते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, 1000 मीटर्स होते हैं, है ना। फिर 1 मीटर जो होता है वो कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, है ना। स्केल के बारे में आपको बताया था, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ओके बच्चे, अब इतनी तो बातें हमने कर ली। अब क्या करने वाले हैं हम लोग? इतना तो हमने लिख लिया बेटा। इसको जो मेजरमेंट्स को जो है लिखने का एक तरीका होता है, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने किस प्रकार से इसके यूनिट्स को लिखा हुआ है। ओके, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये मैंने कैसे लिखा हुआ है जरा देखते हैं। तो इसका कुछ तरीका है। ओके, तो राइटिंग मेजरमेंट, किस प्रकार से इसको लिखा जाता है, राइटिंग measurement in a proper way। चलिए बच्चे, अब इसके कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं इसके, देखिए जरा। चलिए, अब जब भी हम किसी मेजरमेंट की, लेंथ का मेजरमेंट है तो देख लिया, तो किस तरह से हम इसको लिखते हैं जरा देख लीजिए। तो बेटा लेंथ जो है हमेशा मेजर की जाती है 2 पार्ट्स में। ओके, लेंथ की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। तो लेंथ का जो मेजरमेंट है उसके 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। अब ये 2 पार्ट्स क्या होते हैं? पहला तो ये कि एक नंबर होता है। ओके, नंबर फॉलोड बाय फॉलोड बाय यूनिट। अब इसका क्या मतलब है? नंबर फॉलोड बाय यूनिट का क्या मतलब है बेटा? बता सकते हैं आप लोग कोई? जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर, 50 किलोमीटर, कुछ भी लिख लीजिए। तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम उस नंबर को लिखेंगे, जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं 3, है ना। 3 सेंटीमीटर लिखना है तो हम क्या कैसे लिखेंगे? 3 पहले आएगा, यानी कि नंबर पहले आएगा, उसके बाद उसका यूनिट आने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? उसका यूनिट लिखेंगे। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई सभी को? पहले नंबर, उसके बाद उसका यूनिट। या फिर हम लोग लिख रहे हैं 5 मीटर, तो 5 लिख के मीटर करके इस तरह से लिखेंगे। ओके, या फिर हम लोग लिख रहे हैं 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो इस तरह से हमने लिखा, पहले नंबर लिखा, उसके बाद उसका यूनिट को लिखा हमने। ओके बेटा, ये तो पहला रूल हो गया। अब दूसरा रूल ये है कि जब भी आप यूनिट्स लिखते हैं, ओके, लेंथ्स के यूनिट वगैरह लिखते हैं, जैसे कि किलोमीटर हुआ, मीटर हुआ, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो मैं यहाँ पे जरा लिख के बताती हूँ आपको, फिर देखना। तो उसको हमेशा हम क्या कहते हैं? जस्ट बिगिन विथ व्हाट? लोअर केस लेटर। ठीक है, बिगिन विथ लोअर केस। लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स बोलते हैं ना बच्चे हम लोग, लोअर केस लेटर। कैसे? देखें,
तो दूसरा रूल क्या है, ऑलवेज बिगिन विथ लोअर केस लेटर। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखा जाता है बच्चे, जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं किलोमीटर, क्या लिख रहे हैं हम लोग, किलोमीटर। तो किलोमीटर को हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल के नहीं लिखेंगे हम लोग, लोअर केस लिखेंगे, अपर केस के बजाय लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर के से लिखेंगे किलोमीटर। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखो छोटा लेटर है ये, किलोमीटर। ठीक है, लिखा हमने। अब देखो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, अगला हम लिखेंगे सेंटीमीटर। तो स्मॉल सी, सेंटीमीटर, लिखा, लिख लिया हमने, सेंटीमीटर लिखा। अब उसी तरह से हम लोग मीटर भी लिखेंगे, तो मीटर में भी स्मॉल एम करके लिखेंगे स्टार्टिंग में, मीटर, इस तरह से, देखा सबने। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं बेटा, जब भी हम लोग यूनिट्स लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बेटा, यस, बिगिन विथ अ लोअर केस लेटर। तो इसमें क्या है बेटा, अगर ये एक सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ रहा है तो क्या करेंगे, तो हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, अदरवाइज क्या है, ये स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि बड़े कैपिटल लेटर में इसको किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर करके लिखते हैं, वो गलत तरीका है। अब दूसरा बात यह है कि इनकी जो सिंबल्स होते हैं, जैसे कि किलोमीटर का सिंबल क्या है बच्चे, क्या है किलोमीटर का सिंबल, बताइए आप लोग। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हाँ, के एम लिखते हैं हम लोग, है ना। तो देखो यहां पर भी हमने क्या किया है, स्मॉल लेटर्स से लिखे हैं, है ना, लोअर केस लेटर्स लिखे हैं। सो देर, सो क्या बोलेंगे हम लोग, देर सिंबल्स लाइक के एम, एम, सी एम, एम एम, है ना, यहां पर सी एम लिखेंगे, सी एम, फिर यहां पर मीटर का एम लिखेंगे। तो जो भी हम लोग इसके यूनिट्स लिखते हैं, उनकी जो सिंबल्स लिखते हैं, वो भी कैसा होना चाहिए बच्चे, लोअर केस लेटर्स में होना चाहिए। इज दिस क्लियर टू यू ऑल, ये क्लियर है सभी बच्चों को। ओके बेटा, अब एक और बात आपको बताती हूं मैं, कि जब भी हम जो लिखते हैं इस तरह से यूनिट्स लिखते हैं, दे आर नेवर फॉलोड बाय एस फॉर प्लूरल्स। ठीक है, एस करके नहीं लिखते हैं हम। देखो बच्चे, हम किसी भी चीज का प्लूरल फॉर्म लिखते हैं तो कई बार हम लोग क्या, कई रूल्स में हम लोग क्या करते हैं, गर्ल गर्ल्स, बॉय बॉयज, है ना, इस तरह से लिखते हैं ना हम लोग, एस का प्रयोग करते हैं हम लोग लास्ट में, जिससे कि वो चीज जो है सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। लेकिन कभी भी यहां पर जब भी आप इस तरह से यूनिट्स लिखते हैं, कभी भी आप किलोमीटर्स नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग है। मीटर्स नहीं लिखेंगे, रॉन्ग है। आप क्या बोलोगे, जैसे कि 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इस तरह से ही आप उसको बोलेंगे। ओके, इज दिस क्लियर, वेरी गुड। हाँ, अब देखो, अब क्या करना चाहिए, वाइल राइटिंग द लेंथ ऑलवेज लीव अ स्पेस। देखो यहां पर देखो, जब भी आप एक जो है लेंथ का लिखते हो, यूनिट लिखते हो, तो क्या करना चाहिए बेटा, ऑलवेज लीव अ स्पेस। देखो जैसे कि मैंने 3 सेंटीमीटर लिखा, पास में नहीं लिखा है मैंने, 3 लिखकर, देखो जैसे कि 3 लिख के मैंने तुरंत बाद सेंटीमीटर, ऐसा लिखना गलत है। क्या करना चाहिए मुझे वहां पर, वेरी गुड, ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। जो नंबर है और जो यूनिट है उसके बीच में क्या होना चाहिए, एक स्पेस वहां पर होना चाहिए। ये क्लियर है सभी बच्चों को, ओके बेटा, ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को, वेरी गुड। चलिए, अब हम जाते हैं अगले टॉपिक पर हमारे। अब हम देखना चाहते हैं बेटा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कर सकते हैं, किलोमीटर्स को मीटर्स में, से कुछ तरीके हैं जो हमने सीखना है। ओके, तो चले शुरू करें। ओके, वेरी गुड। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं यहां पर कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो यूनिट्स को कन्वर्ट करना, ठीक है, जैसे कि कैसे, स्मॉल
स्मॉलर यूनिट्स को स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट। और क्या देखेंगे हम लोग? बिगर यूनिट, बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट। तो इसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं ये देखेंगे। तो लेंथ का कन्वर्जन देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तैयार है सभी? ओके बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्मॉलर यूनिट है, ठीक है, स्मॉलर यूनिट को, एक मिनट, स्मॉलर यूनिट को हम क्या करने वाले हैं, बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने वाले हैं। देखेंगे आप लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, मिलीमीटर, कोई चीज जो है हमें लेंथ जो दी हुई है वो मिलीमीटर में दी है, मिलीमीटर में दी है, उसको हमने कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। यानी कि मिलीमीटर आपको पता है छोटा यूनिट है और सेंटीमीटर क्या है, बड़ा यूनिट है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस छोटे यूनिट को इस बड़े यूनिट में हम कन्वर्ट करेंगे। तैयार है सभी? फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, 50 मिलीमीटर लेंथ दिया हुआ है। ओके, तो आपसे बोल रहे हैं कन्वर्ट 50 मिलीमीटर इनटू सेंटीमीटर, उसको सेंटीमीटर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे बच्चे, यहां पर आपको पता है मिलीमीटर, जो मिलीमीटर होता है वो कैसे होता है, कैसे, कितने यूनिट्स होते हैं उसके, 10 है ना। तो हम क्या करेंगे, उसको 50 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। ओके, 50 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। अब देखो इसको डिवाइड कर सकते हैं आप लोग, इस तरह से जीरो जो है वो कट गया, देखा आपने। तो यहां पर कितना आया, 5/1 ना, तो यानी कि जो 5 है उसको लिखेंगे यहां पर 5, ये क्या आया, 5 सेंटीमीटर आ गया। कितना आया, 5 सेंटीमीटर आ गया। तो देखा आपने, 50 मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर में कैसे, यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर दिया, देखा आपने। ओके, अगला है, अगला क्या करेंगे, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 20 मिलीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, 20/10 है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 सेंटीमीटर मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? अब क्या करने वाले हैं बेटा, तो हमने देखा स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, बिगर टू स्मॉलर यूनिट में करेंगे। तो देखते हैं हम लोग बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए भी हम यही एग्जाम्पल, इसी नंबर का एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे। अब जैसे कि, एक मिनट, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से आपने क्या करना है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सेंटीमीटर से उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। आपको जो है एक लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया है, 50। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है आपको, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसको आप कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में, कैसे करोगे बेटा, 50 × 10 = 500 मिलीमीटर, इस तरह से। अब 20 सेंटीमीटर दिया है, तो उसको कैसे करोगे, 20 × 10, 200 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। बस ये छोटी सी बातें आपके पुस्तक में है। और भी जो है कन्वर्जन्स है बेटा, बड़े बड़े यूनिट्स को छोटे यूनिट्स में, छोटे यूनिट्स को बड़े यूनिट्स में हम लोग आराम से कर सकते हैं। ओके, इज दिस क्लियर? चलिए, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, हम अब करेंगे मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइंस, मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइंस, measuring the length of curved lines।
या कर्व्ड सरफेस बोल लीजिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो आप एक कर्व्ड लाइन को कैसे मेजर कर सकते हो बेटा? आप एक स्ट्रेट लाइन को मेजर करना जो है आसान है। यहां पर हमारे पास क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। इसको मेजर करना जो है आसान है। कैसे मेजर करोगे आप लोग? कैसे मेजर कर सकते हो बेटा? एक स्केल या एक रूलर रूलर लेंगे, उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इसको मेजर कर सकते हैं आराम से, है कि नहीं? कर सकते हो। बस क्या ध्यान देना है, जो पॉइंट्स हमने सीखे हैं उसको याद रखना है। आपने क्या करना होता है? जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी लाइंस कुछ भी हो आपने मेजर करना है, तो आप क्या करोगे बेटा? बिल्कुल उसके पास में, इन कांटेक्ट विद ऑब्जेक्ट और लाइन, क्या करोगे? स्केल को लाओगे। फिर कहां से आप उसकी रीडिंग को स्टार्ट करोगे? 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट करोगे। और इसके लेंथ को देख लीजिए, आप ऐसे देखिए। और आपकी जो आईज जो होती है वो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल परपेंडिकुलर ऑन द रीडिंग होना चाहिए। ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे नहीं पता आपको ये कितना क्लियर हो रहा है। यहाँ से 0 से लेकर 6 पॉइंट, देखो 6, यहाँ पे देखो 6 सेंटीमीटर, और कितने मिलीमीटर्स है? 1 2 3। ठीक है? तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर जो है अप्रोक्सीमेटली हमने जो है इसको माप लिया है। ठीक है? तो ये तो क्लियर हो गया है, 6.3 सेंटीमीटर। चलिए, अब हमारे पास अगर एक कर्व्ड लाइन है, क्या है हमारे पास? एक कर्व्ड लाइन है, तो आप इसको कैसे मेजर करोगे बेटा? आप इसको इस तरह से स्केल लेकर इस तरह से मेजर करोगे तो क्या आपको इसका करेक्ट मेजरमेंट मिल जाएगा? नहीं, कभी नहीं मिलेगा, है ना? तो ऐसे करने पर आप क्या कर सकते हैं? आप एक थ्रेड ले सकते हैं या स्ट्रिंग ले सकते हैं। ओके, मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा एक स्ट्रिंग है जिसकी हेल्प से मैं इसको मेजर करने वाली हूँ। हम क्या करेंगे? इसका एक पॉइंट डालेंगे, यहाँ पर एक नॉट डालेंगे एक सिरे पर। देखा आपने, यहाँ पर मैंने एक नॉट डाला है, ब्लैक कलर में यहाँ पर मार्किंग की है मैंने, या आप यहाँ पर मार्क भी कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे? इसको हम एक रेफरेंस पॉइंट की तरह लेंगे, और इसको हम यहाँ पर जहां से ये कर्व लाइन शुरू होता है यहाँ पर रखेंगे। और इस पूरे थ्रेड को आप स्ट्रेच करते हुए क्या करेंगे? ये जो कर्व्ड लाइन है इसके ऊपर से आप लेकर आप अच्छी तरह से क्या करेंगे बेटा? उसको मेजर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? ओके, हमने मेजर कर लिया है। यहां तक कर लेते हैं हम लोग। ओके, यहां तक कर लिया, कर लिया। अब यहां पर इसको, ये पॉइंट हमें मिल गया, देखा आपने? ये वाला पॉइंट हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे? with the help of the scale we are going to measure this string। अब इस string के लेंथ को हम लोग मेजर करने वाले हैं। ठीक है? मेजर कर लिया। हमें कितना मिला बच्चे? हमें मिला ये 10 सेंटीमीटर। कितना मिला? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मिल गया। ओके, तो आपने देखा किस तरह से हमने इस जो कर्व लाइन है इसके मेजर को इसके लेंथ को हमने मेजर किया। ओके, अब एक छोटा सा और आपको एक्टिविटी दिखाती हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर एक बॉटल है। ठीक है? यहाँ पर एक बॉटल है। अब इस बॉटल को हम क्या करने वाले हैं? इसके चारों तरफ का जो लेंथ है हमें पता करना है, मेजरमेंट पता करना है। ओके, इसकी चारों तरफ का जो मेजरमेंट है या सर्कमफ्रेंस है उसको पता करना है हमने। कैसे करेंगे बेटा? स्केल की हेल्प से। आप ऐसे 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 करके तो नहीं कर सकते उसको, तो क्या करेंगे? हाँ, बिल्कुल सही, हम उसी स्ट्रिंग का प्रयोग करेंगे। उसको क्या लेंगे बच्चे? उस स्ट्रिंग के एंड पॉइंट में एक एंड पॉइंट लेंगे हम लोग, सॉरी, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे। और उस स्टार्टिंग पॉइंट से, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नॉट लगाया है जैसे पहले की तरह, उसी तरह से हम यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे उसको। उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे या रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। उसको क्या करेंगे? ये स्ट्रेच करते हुए सीधे चारों तरफ से लेकर आकर यहाँ पर, ये जो मार्किंग है यहाँ पर लाकर रोकेंगे। ओके, यहाँ पर जरा हम लोग मार्क कर देते हैं या ऐसे पकड़ लेते हैं।
अब देखो बच्चे, इसको हम लोग मेजर करेंगे। अब इसको हम लोग मेजर करेंगे, तो ये कितना मिला हमें? ये हमें मिला 10.5 सेंटीमीटर। कितना मिला? 10.5 सेंटीमीटर। ओके, इसका सर्कम्फ्रेंस, जो ये जो बॉटल है, इसका सर्कम्फ्रेंस, इसके चारों तरफ का जो मेजरमेंट है वो हमें मिल गया। तो इस प्रकार से आप एक कर्व्ड लाइन को कैसे मेजर कर सकते हैं, ये आपको पता लग गया है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या देखा अभी तक हमने। जो हमने देखा कि किस तरह से मेजरमेंट्स को हम लोग जो है लिखते हैं, और किस तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं कर्व लाइंस को। चलिए यहाँ पे एक मिनट। तो राइटिंग द मेजरमेंट, क्या क्या बताया था मैंने, क्या रूल्स है बताए थे आपको बेटा? बताया था कि लेंथ इज ऑलवेज मेजर्ड इन टू पार्ट्स। कैसे, कौन कौन से पार्ट्स बताए थे बच्चे आपको? बिल्कुल सही कहा आपने। फर्स्ट इज द नंबर फॉलोड बाय यूनिट, है ना। पहले हम नंबर लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? उसके बाद हम लोग यूनिट को लिखते हैं। ओके, क्लियर है सभी को? जी हाँ, पहले हम नंबर को लिखते हैं, फिर हम यूनिट को लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स में आपको दिए गए हैं, क्या दिया हुआ है बेटा? 3 सेंटीमीटर, 4 मीटर, 50 किलोमीटर, सब दिया हुआ है। तो ये क्या है? ये सभी यूनिट्स है। कैसे लिखे गए हैं? पहले पहले नंबर है, फिर यूनिट दिया गया है। उसके बाद यूनिट्स ऑफ लेंथ सच एस किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, दे बिगिन विद अ लोअर केस लेटर एक्सेप्ट एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। अगर ये सभी यूनिट्स अगर एक सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, आपको सबको पता है हम कैसे करते हैं, अपर केस से स्टार्ट करते हैं। लेकिन बीच में कहीं है, या फिर हम ऐसे ही लिख रहे हैं 10 सेंटीमीटर, या 12 सेंटीमीटर, या 1 मीटर, 1 मिलीमीटर, या 5 मिलीमीटर, कुछ भी लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे बेटा? कैसे लिखोगे उसको? उसको हम लिखेंगे लोअर केस लेटर में। ओके, तो ये सब रूल्स जो है ना बेटा, आपको याद रखना है अच्छी तरह से। और उनके जो सिंबल्स होते हैं, उनके सिंबल्स यानी कि उनको कैसे हम लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, उनको हम सिंबल्स कहते हैं। तो उन सिंबल्स को भी हम कैसे लिखते हैं बेटा? लोअर केस लेटर्स में लिखते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर किलोमीटर का जो सिंबल है वो KM है, तो यहाँ पर क्या लिखा है हमने? आप लोअर केस लेटर में जो है K को लिखा है, M को लिखा है, देखा आपने? Meter, centimeter, millimeter are also written in lowercase letter and are never followed by S for the plural. Okay, कभी भी आप सेंटीमीटर्स, किलोमीटर्स, मीटर्स नहीं बोलेंगे। प्लूरल करने के लिए उसको करने की जरूरत नहीं है। ओके, आप सीधे बोल दीजिए 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, या 10 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर, इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। फिर क्या है? अ फुल स्टॉप इज नॉट रिटर्न आफ्टर द सिंबल। देखो, जैसे कि हमने किलोमीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर कुछ भी लिखा, उसके बाद आप क्या नहीं करेंगे? उसके बाद आप डॉट नहीं लगाएंगे, यानी कि फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। जब वो एक सेंटेंस के लास्ट में आता है, तो आप क्या कर सकते हो बेटा? सेंटेंस के लास्ट में जब भी आता है कोई लेटर या वर्ड जो है, उसके पीछे हम लोग क्या लगाते हैं? एक फुल स्टॉप लगाते हैं। लेकिन कभी भी आप सिंबल्स को लिखते समय वहां पर फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। फिर क्या बताया? एक और इंपॉर्टेंट बात बताई आपको कि while writing the length always leave a space between the number and the unit, है ना। तो एक नंबर को, सॉरी, एक जो है हम लेंथ को लिखते समय, उसके मेजरमेंट को लिखते समय हमें क्या करना चाहिए बेटा? नंबर और यूनिट लिखते हैं ना हम लोग, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जब लिखते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? वो जो नंबर है, उसके बाद जब यूनिट को लिखते हैं, तो उसके बीच में हमें क्या करना चाहिए? उसके बीच में हमें एक स्पेस जो है वो छोड़ना जरूरी होता है। तो ये सभी रूल्स को आप क्या करेंगे बेटा? फॉलो करेंगे, ताकि हम प्रॉपरली एक चीज के मेजरमेंट को लिखते समय, उसके यूनिट्स को लिखते समय हम ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद कर्व लाइंस की बात बताई थी आपको। क्या बताया था मैंने कर्व लाइंस के बारे में?
कर्व लाइंस को कैसे करते हैं हम लोग मेजरमेंट, कैसे करते हैं? यस, कैसे करते हैं? स्ट्रिंग की हेल्प से कर सकते हैं, या मेजरिंग टेप के सहायता से, फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप्स जो होते हैं उसकी सहायता से भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि ये देख रहे हो कर्व लाइन है, और इसको हम लोगों ने क्या किया, थ्रेड की सहायता से हम क्या करेंगे उसको बेटा, उसका मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे उसको हम लोग, कैसे करेंगे उसको? इन द केस ऑफ अ कर्व लाइन द मेजरमेंट्स कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ अ flexible measuring tape or by using a thread. Then the thread can be then straightened and its length can be measured by using a scale. उसको क्या करेंगे फिर, उस थ्रेड को हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेटन करेंगे, और उसको क्या करेंगे, उसको एक स्केल से उसका मेजरमेंट हम करेक्टली ले लेंगे। तो इतनी बातें समझ में आ गई सभी बच्चों को? तो अगले क्लास में हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे बेटा। तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।